अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे ऐसे हस्तियों की जो कि शहीद किए गए हैं, शुहदा की मज़ारात, या आप लोगों ने अक्सर करके सुना होगा कि कहीं पे सरकटे इंसान की मज़ार है या सरकटा वहाँ पे घूमता है। तो ये शहीद जो हज़रात होते हैं वो होते हैं। शुहदा की अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं। शुहदा को ज़िंदा कहा गया है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, और शुहदा जो है उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करता है। बाद अज़ शहादत अगर किसी शहीद के तदफीन तकसील बा एहतराम की जाए तो जो लोग उसमें शरीक होते हैं उनकी तकसील तदफीन में उनको अल्लाह ताला बेशुमार फ़वाइद से नवाजता है। बल्कि ये समझें कि अगर मैं दूसरे अल्फाज में बात करूं तो इल्म नजूम में एक बात कही जाती है, राहु और केतु की बंदिश, तो उससे राहु और केतु की बंदिश टूट जाती है। जैसे पुराने दौर में पानियों में, दरियाओं में मुख्तलिफ़ किस्म के शुहदा के अजसाम जब आते थे तो अगर कोई उनको बाइज़्ज़त एहतराम और इज़्ज़त के साथ उनको उनकी रसूमात अदा करते थे, तदफीन करते थे, गुस्ल देते थे, तो फिर उन लोगों की बहुत सारी रुकावटें और बंदिशें टूट जाती हैं और वो लोग अमीर और दौलतमंद बन जाते हैं, क्योंकि राहु की बंदिश उनको तोड़ देती है। राहु की बंदिश टूट जाती है, केतु की बंदिश टूट जाती है, तो बहुत सारे मामलात जो होते हैं वो इससे सीधे हो जाते हैं। लोगों की गुर्बत ख़त्म हो जाती है, माली मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। राहु का ताल्लुक़ जो है वो पेरेंट के रिलेटिव्स के साथ होता है, यानी जो बाप के रिश्तेदार होते हैं उनके साथ, और केतु के जो हैं माँ के जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ। तो बाप के रिश्तेदार जैसे चाचे वगैरह हो गए या दादा का जो ख़ानदान होता है, उसमें जो मसाइल होते हैं, उलझनें होती हैं, तकालीफ होती हैं, वो हल हो जाती हैं और उनमें मोहब्बत पैदा हो जाती है। अगर केतु के असरात होते हैं तो वालदा की तरफ से जो होते हैं ख़ानदान वाले, जैसे मामू हो गए, तो उनके साथ अगर नफ़रतें होती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। इसी तरह गुर्बत के मामलात या शादी के मामलात या कारोबारी मामलात को अगर राहु बंद कर बैठा होता है तो जो शहीद होता है उसकी अगर कोई फातिहा ख़्वानी करता है तो भी उसको फ़ायदा होता है। बल्कि उसकी मज़ार पे जाना, ऐसी मज़ारात तकरीबन दुनिया की हर जगह पे होती हैं, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे फातिहा ख़्वानी करनी चाहिए, ईसाल सवाब करें,
और कुछ ना कुछ खाने पीने की अशिया अल्लाह ताला के इस बंदे के नाम पे जो है वो इसाले सवाब करें या न्याज जिसे बोलते हैं वो करें, लोगों को खिलाएं और मखलूक़ात को खिलाएं, तो इससे बरकत हासिल होती है। मशहूर बुज़ुर्गान दीन पाक व हिंद में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मशहूर है। आपने दावत कुबूर का जिक्र किया है, तो दावत कुबूर जो है अहले तरीक़त को हुक्म है कि ऐसे बुज़ुर्ग या हस्ती की करनी चाहिए जो अपने दौर का कुतुब हो, गौस हो, वली हो, बड़ी हस्ती हो, अमूमी नहीं हो, या कोई शहीद हो। तो शहीद जो होता है वो मकबूल बारगाह होता है, और जो मकबूल बारगाह होते हैं जैसे कुतुब, गौस, जो अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ होती हैं, उनकी मज़ारात पे जब कोई ज़िक्र करता है या कुछ, तो उनकी अरवाह आपसे मानूस होंगी, और जब मानूस होगी तो अल्लाह ताला के हजूर दुआ के हाथ उठाएंगे कि ये बंदा, इसको आप जो हैं इन चीज़ों से नवाजें, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की वो दुआएं कर सकती हैं। और अगर कोई दावत देता है जैसे साहिब तरीक़त देते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा कमाल होता है, और उसको रूहानी मदारिज सारे तय करवा देते हैं। तो शहीद जैसा कि मैंने कहा ज़िंदा होता है, और उस बंदे को जो दावत देता है उसको वो सारे मदारिज तय करवा लेता है रूहानियत में। इसी तरह अगर कोई गरीब होता है या कोई परेशान होता है, जब शहीद के पास जाता है तो वो उसकी मदद करता है रूहानी तौर पे। और अगर कोई गलत काम करता है तो ये भी याद रख लें कि उसको फिलफूर सज़ा देता है, क्योंकि शहीद वो उसने अपनी जान जो है अल्लाह ताला के हजूर में कुर्बान कर दी, और वो भी किसी ना किसी गलत चीज़ के मुखालफत की वजह से। क्योंकि कोई गलत चीज़ होती है, उसकी जब वो रोकता है, मुखालफत करता है, तभी उसके मुकाबिल जो शयातीनी लोग होते हैं या क़ुव्वतें होती हैं वो आ जाती हैं और फिर उसको शहीद कर देते हैं। तो वो तो कामयाब चला जाता है, लेकिन वो किसी के साथ भी नाजायज़ी बर्दाश्त नहीं करता, और जो वहाँ पे कोई भी गलत चीज़ करेगा, किसी तरह की भी गलत चीज़ करेगा, तो उसे वो ज़रूर सज़ा देता है। ये अलग बात है कि वो समझ सकें वो लोग या न समझ सकें, लेकिन उनको सज़ा ज़रूर होती है। और जो लोग किसी मसले के लिए जाते हैं, जैसे मैंने कहा राहु केतु है या दूसरे असरात होते हैं, तो जब वहाँ पे वो जाते हैं तो उनका जो है वहाँ से इलाज हो जाता है। और जैसे जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो उनका वहाँ पे इलाज हो जाता है। आप लोगों को पता है कि ये रिफ्लेक्शन स्टार्स हैं, यानी वो शेडो स्टार्स हैं। ये तो जो शेडो स्टार्स होते हैं उनमें अगर वो इनडायरेक्ट हों, यानी रिवर्स हों, रेट्रोग्रेड हों या उल्टे हों, तो उनके ऊपर जो असरात होते हैं उनमें जिन्नात, शयातीन या अरवाह खबीसा जो होती हैं वो उन लोगों पे चढ़ जाती हैं। तो ऐसी सूरत के, ऐसी हालत में निजात के लिए शहीद की मज़ार पे अगर आप जाते हैं तो उसकी जो रूह होती है, शहीद जो होता है उसकी रूह जो होती है उन जिन्नात शयातीन को जो है भगा देती है। तो ये सिर्फ दुनिया के किसी एक मुल्क या शहर में नहीं होती, बल्कि अल्लाह के बंदे जो शुहदा हैं वो पूरी दुनिया में मिलते हैं। जहाँ भी उनकी मज़ार हो आप वहाँ पे जाएं, उनको
ईसाल सवाब करें, दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, चारों कुल, और फिर दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिम। अगर नहीं आपको इससे ज़्यादा आता है, आप आलिम फाजिल हैं, तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना करें। अगर किसी को इतना नहीं आता तो फिर भी दरूद शरीफ का ही हदिया कर दें। और इसके साथ जो है न्याज जो होती है या खाने पीने की अशिया जो हैं वो वहाँ पे लोग हों तो लोगों में बांट दें, और दूसरी मखलूक़ात, परंदे जो भी हों, जानवर हों, उनको भी खाने पीने की चीज़ें खिला दें, तो अल्लाह ताला फजल करेगा। और वो जो अल्लाह ताला के महबूब बंदे होते हैं वो आपकी गैबी मुआवनत करेंगे। बिलफर्ज पुराने दौर में दरिया में अगर किसी का सर आ जाता है बहता हुआ, तो जो लोग उसको उठाते थे और उसको तदफीन करते थे बाइज़्ज़त व एहतराम, तो वो गरीब से अमीर तर हो गए। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो लोग शुहदा की तदफीन, शुहदा की तकसील, शुहदा के लिए ईसाल सवाब, शुहदा की न्याज का एहतमाम करते हैं, उनको अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से खुश व आबाद कर देता है। बहुत सारे मसाइल, नादीदा जो है रुकावटें जो होती हैं वो हल हो जाती हैं। और ऐसे बेशुमार जो हस्तियाँ हैं वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हैं। कहीं उनके मुकबरे होंगे, कहीं मुकबरे नहीं होंगे। तो ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप मुकबरा उनके लिए बनाएं, बल्कि उनके लिए ये होता है कि ताज़ीमन आप उनके जिस्म अतहर का कोई भी हिस्सा हो तो उसको आप अगर तदफीन करते हैं लोगों के साथ और रसूमात अदा करते हैं जो मज़हब के मुताबिक होती हैं, तो फिर वो रूह खुश हो जाती है और आपके लिए दुआ करती रहती है कि इन्होंने मुझे एक अच्छी जगह पे रखा है। और क्योंकि वो इंसान है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो अशरफुल मखलूक़ात को के जिस्म को आप इज़्ज़त दे रहे हैं, तो आप ये समझें कि वो हस्ती, वो रूह भी खुश हो जाता है, अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है। तो अगर कोई भी शहीद हो गिरदोनवा में, आप जाके वहाँ पे हदिया करें, ईसाल सवाब करें और न्याज वगैरह का एहतमाम करें। खुदा हाफिज़।